जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 20 की कथा। श्री सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से कहती हैं, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान ये आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवार जनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुख पूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, ये जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानत, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वे अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्मक्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियामान तीनों प्रकार के कर्मफल नष्ट हो जाए। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपने वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है। उसे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वे दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। इस प्रकार सुखदेव की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में गलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्रों वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि ये वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। ना जाने वे कौन सी तथा
कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है, जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता है। वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित नहीं होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वंतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भगत जलायमान वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या वस्तु है और ये कैसा भ्रम है। इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। ये माया अति प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन में स्मरण कर शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणी पुत्र शुकदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामी, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु ये कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। ये संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतः आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इसे मोहजाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विशेष सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अजीकर नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र शुनशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामती, आप देवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, ये बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र शुकदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले शुकदेव जी से कहा, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य ये पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, इसमें 12 स्कंध है। ये पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में ये पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो, इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले
ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा, ये सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। ये बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वे स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोक अर्थ में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा, शांति स्वरूपा, शांता, शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। उस अपार परले सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। वह रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृद्धि धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा शुद्धा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी और खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्यान्य सखियों को उस परले सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया को देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आ गई? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस एकार्णव महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ? ये मेरी माता तो नहीं है अथवा ये कोई दुर्घट माया है? किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूं। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने ये वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण है। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी बाहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोही, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वे परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? ये मुझे शीघ्र बताइए। इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुख मंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली, हे शौर्य, मेरी बात सुने।
मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई भी निर्गुणा हूँ। हे महाभाग, आप ये जान लें कि वे अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझे। हे शत्रुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत ना कीजिए। ये सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने ये मंत्र आपको बताया है। महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण किया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधु कैटभ का वध कर उस विशुद्ध अक्षरों वाले श्लोक अर्धरूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु भगवान बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वे ही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एकांडव महासागर में ये समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार, असीम तथा सनातनी भगवती है और ये समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परमा विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा, और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे निष्पाप, हे ब्रह्मा, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा वही वास्तविक श्रीमद देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में उन्हें उसका विस्तार होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 सकंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ के द्वारा उपब्रहित तथा धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद ये भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। ये वृत्तासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यान उपाख्यानों से संवित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, ये श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। ये पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोम हर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शिव पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके शुकदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे, न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र शुकदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल हो?
ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते हुए तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि को छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख उपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्म चिंतन में मन लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेही राजा जनक तुम्हारी मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। वे राज ऋषि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी है। परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी शुकदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं ये दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, ये बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी वंध्या को पुत्र हो, अथवा वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे है? ये मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सूक्तों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं? हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्ता कैसे? यदि जीवा कटु, स्वाद, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसवादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला ये मुक्तता कैसे होगी? हे तात, मुझे ये अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचानकर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वे जीवन मुक्ता कैसे? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, ये बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है, अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। हे मुनियों, पिता से ऐसा कहकर महात्मा पुत्र शुकदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं? क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्म आचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया। इस राज धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, ये बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी ये माता वंध्य है। हे परतम, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार शुकदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निस्पृह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे ये सत्य वचन देकर सुख पूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुख पूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजऋषि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेद अध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो।
व्यास जी के ऐसा कहने पर शुकदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूलों, खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योग अभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे शुकदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामति शुकदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरू पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुंचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी शुकदेव जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ न बोले। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानव, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपनी इच्छा अनुसार चले जाएं। शुकदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वे तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझे अज्ञानी की ये भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चलाया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य का कोई दोष नहीं। अथवा हे महाभाग, ये मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धन उपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं। मैं तो केवल भ्रमवश यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वे मोह में ना पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी ना जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ ये मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है, वे जैसा चाहे वैसा कराता है। यह ना कोई तीर्थ है, ना ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए ये मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर शुकदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो उसने वहां खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया, हे द्विश्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वे मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। शुकदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। ये सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप मुझे ये सब बताइए। शुकदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र दैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, एक रागी, दूसरा वैरागी। इन दोनों के मन भी सदा 2 प्रकार के होते हैं। उनमें भी वैरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार का है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त
और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा उसी में भलीभांति नहीं समझ पाया। अतएव हे श्रेष्ठ, अब फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। शुकदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वे निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके नाम मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्म चिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि ये सब उसके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं। सूत जी बोले, शुकदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने शुकदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के कर विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए शुकदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए शुकदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी शुकदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी शुकदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वह राजा की सेवा करने वाली अनेक वरांगनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। शुकदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और शुकदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काल अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन शुकदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गए। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगे। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा शुकदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मा राम तथा क्रोध को जीतने वाले शुकदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांचित होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमे, कोमल तथा बहुमूल्य अस्त्र और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। शुकदेव जी हाथ पांव धोकर, हाथ में कुश लेकर, सावधान होकर सायंकालीन संध्या उपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार 1 प्रहर तक ध्यान में स्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके उन्हें वे शुकदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातः काल क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। शुकदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गो प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। शुकदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा।
इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यास पुत्र शुकदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ निस्प्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। शुकदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो। वहाँ राज ऋषि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा है। संसार में विदेह नाम से विख्यात वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया जाल के बंधन में नहीं बंधते। तब हे परतम, तुम वनवासी होते हुए क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नरक श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनक, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वे बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वे मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग अवलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्याय उपार्जित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा ना रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहाँ तप करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्रों को सौंप देने के पश्चात वे धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्याय पूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। वे वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे शुकदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए। मुमुक्षु के लिए शम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए। एक आश्रम से ही दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। शुकदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानव, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, विवश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, ये शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वे कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, ये अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वे ना तो प्रसन्न होता है, न खेद करता है।
विहानी लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित क्रम करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वे निस्संदेह मुक्त हो जाता है। हे अनक, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनक, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो ये दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वे निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के लिए निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वे सब व्यर्थ हो जाता है। हे प्रथम, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना ये देह है, न जीवात्मा, और ना ये इंद्रियां ही है, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध एवं मुक्त है, वे कभी बनती नहीं। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर ये भेदभाव नहीं रहता। ये तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष। वे पवित्र आत्मा, सबकी रक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों के आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपशिष्ट मार्ग पर चलने वाले का कल्याण होता है। शुकदेव जी बोले, हे राजा, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वे किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्ति प्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सोत्रामाणिक्य में तो प्रत्यक्ष रूप से सूरा ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्रुत क्रीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिण वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञ में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चरमवंती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके नाम मिलने पर वे दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वे जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक जी बोले, यज्ञ में जो हिंसा दिखाई देती है वे वास्तव में अहिंसा ही कही गई, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वे हिंसा नहीं कही गई।
जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन ना किए हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वे जितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।